वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th के आपके पोइट्री पार्ट में जो स्टेंजा या जो एक्सट्रैक्ट हम करते हैं वो आएगा। उसके क्वेश्चन आंसर्स का हमने शानदार ट्रिक वाला वीडियो आपके प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जांपल हमने आपकी पोएम नो मैन आर फॉरेन से एक ये एक्सट्रैक्ट लिया है और आपके दो क्वेश्चंस लिए हैं। कैसे हम आपको दी गई जो ये लाइन्स हैं इनसे आपके इन क्वेश्चंस के आप आंसर लिख पाएंगे और साथ ही ये आप सीख पाएंगे कि आपको कैसे आंसर देना होता है। जैसे ये 4 लाइन है और ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन दिए कि सबसे पहले हाउ डज द पोइट प्रूव डेट वी आर ऑल द सेम। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आंसर बनाएंगे। हाउ डज द पोइट प्रूव यानी कि कवि कैसे प्रूव करता है, साबित करता है डेट वी आर की हम सब हैं ऑल द सेम, हम सब समान हैं, यानी हम में कोई हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। तो सीधी सी बात ये देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति स्ट्रेंज यानी अजनबी नहीं है। अजनबी नहीं है मतलब सेम है, एक जैसे हैं। नो कंट्रीज आर फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी यूनिफॉर्म्स पोशाकों के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा शरीर सांस लेता है। तो आपको क्या करना है, ये रिमेंबर वाला हटा देना है। सबसे पहले तो ये यहाँ से हमारा आंसर शुरू होगा, लेकिन एग्जामिनर को हमें प्रभावित करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हाउ दिया हुआ है इसको हटा दीजिए। ये डज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर इस जगह, ध्यान से समझिए, ये यहाँ लगा दिया मैंने इस जगह। यानी द पोइट प्रूव्स डेट वी आर ऑल द सेम, कैसे साबित करता है, कैसे साबित करता है, आप चाहे तो फिर ये लाइन लिख सकते हैं। द पोइट प्रूव्स डेट वी आर ऑल द सेम, नो मैन आर बिकॉज, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक जो भी लिखे आप यहां से आपका आंसर शुरू कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं आए तो फिर ये लाइन भी आप सीधा सेम के आगे बढ़ा सकते हैं। द पोइट प्रूव्स डेट वी आर ऑल द सेम, नो मैन आर फॉरेन, या आप चाहे तो बिकॉज लगाकर भी, जैसा भी आपको समझ में आ जाए, बस आपको आंसर कंप्लीट करना है। ये मेन चीज है, आपने आंसर सही लिख दिया वो जरूरी चीज है। कवि बताता है कि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है और यह आप चाहे तो यहाँ तक आ जाइए, आप चाहे यहाँ तक आ जाइए, तो ये आपके पहले का आंसर कंप्लीट हो गया। ये हटा दिया, ये यहाँ सहायक क्रिया ले ली, आगे बढ़ा दिया। नंबर 2, व्हाट 2 थिंग्स आर कॉमन टू ऑल पीपल इज रेफर्ड टू इन लाइन्स 3 and 4 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यानी जो 3 और 4, अब 3 4 तो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, ये 4 लाइन। तो क्या करा है कि तीसरी और चौथी पंक्ति में एक्सट्रैक्ट की में जो दी हुई है वो कौन सी बातें कॉमन है। सबसे पहले वही आंसर का तरीका, तो वोट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, यहाँ पर कर देंगे द, और इसके बाद में द करने के बाद द 2 थिंग्स, या आप चाहें तो इस और आर को हटा दीजिए, द 2 कॉमन थिंग्स, ये थिंग्स कॉमन है, इसको आप कॉमन थिंग्स लिख लीजिए, इसको कॉमन थिंग्स लिख लीजिए, यानी सीधा कर लीजिए इसको। द टू कॉमन थिंग्स, ये आर हमने यहां से हटाया, द 2 कॉमन थिंग्स, ठीक है, ये थिंग्स यहां से इसको कॉमन थिंग्स लिख दिया। द 2 कॉमन थिंग्स टू ऑल पीपल इज रेफर्ड टू इन लाइन्स 3 and 4 ऑफ द एक्सट्रैक्ट, और इस आर को प्रश्नवाचक चिन्ह हटाकर यहां लिख दीजिए। आर कौन सी, 3 4 लाइन में, यहां से लिखिए द लैंड ऑफ, और द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन, ये पूरा, यानी कि ये आंसर आप लिखेंगे, ध्यान से समझ लेना। द 2 कॉमन थिंग्स से आप आर तक आ गए यहां तक, फिर ये आपको ये तीसरी और चौथी लाइन प्लस कर दिए नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन में से आंसर निकाल लिया हमने। द 2 कॉमन थिंग्स टू ऑल पीपल इज रेफर्ड टू इन लाइन्स 3 and 4 ऑफ द एक्सट्रैक्ट आर द लैंड ऑफ और ब्रदर्स वॉक अपॉन, ये 3 और 4 के आंसर लिख दी। तो वो अगर हम डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही इसमें लिखते हैं तो सोचता है ये तो इसमें से उठा के लिख रहा है, इसको आता कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखते हैं
तो उस पर एक प्रभाव जाता है कि नहीं यार, स्टूडेंट को आंसर बनाना आता है, और फिर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।